आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनकी हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, जिनकी हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जरूरत होती है। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ओम्स लॉ। सबसे पहले क्या चीज हमें पढ़नी है? सबसे पहले हमें पढ़ना है ओम्स लॉ। तो मैं आपसे ओम्स लॉ की स्टेटमेंट जानना चाहूंगा। तो ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ क्या कहता है? इट स्टेट दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला इसने? कि करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मींस कि भी किसी कंडक्टर के अंदर कितना करंट फ्लो होगा, किसी भी कंडक्टर में करंट का अमाउंट क्या रहेगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया है। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा, करंट फ्लो भी क्या होगा उतना ही ज्यादा। ओके, अब इसके बाद अब अगर हम बोल रहे हैं कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, दैट मींस वी कैन आल्सो से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कि अगर जैसे कि मैथ में बोल देते हैं कि भी A प्रोपोर्शनल टू B है, दैट मींस B प्रोपोर्शनल टू A, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसलिए यहां पर भी कि अगर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस है तो हम बोल सकते हैं मैथमेटिकली कि पोटेंशियल डिफरेंस भी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि ओम्स लॉ की स्टेटमेंट ये है। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट ये बिल्कुल नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्यों नहीं है वो भी समझने की जरूरत है। क्योंकि देखिए अभी ऐसा हो सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस है मगर करंट जीरो। जैसा कि मैं आपको बोल सकता हूं कि ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है लेकिन करंट नहीं होता। दैट मींस कि पोटेंशियल डिफरेंस बगैर करंट के हो सकता है मगर करंट बगैर पोटेंशियल डिफरेंस के नहीं हो सकता। करंट अगर है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जरूर है। इसका मतलब क्या है कि बगैर करंट के पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है मगर बगैर पोटेंशियल डिफरेंस के करंट का भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ओम्स लॉ की ये स्टेटमेंट नहीं हो सकती, सिर्फ मैथमेटिकली हमने यूज किया फॉर सिंप्लीफिकेशन। तो अब अगर हम बोल सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I, तो प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम कांस्टेंट यूज करते हैं, और यहां जो कांस्टेंट हम यूज कर रहे हैं वो है R। हम इस R को क्या बोलते हैं? R वैसे कांस्टेंट, और इसको हमने क्या नाम दिया? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? R को रेजिस्टेंस बोलते हैं। और अगर हम यहां से R की वैल्यू निकालेंगे तो R क्या आएगा? R इज इक्वल टू V अपॉन I। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? वोल्ट, और करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो इसलिए रेजिस्टेंस की क्या यूनिट होगी? वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या बोल सकते हैं? ओम। तो वोल्ट पर एम्पियर को हम बोल सकते हैं ओम। अब अगर मैं मान लूं इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट एंड करंट इज 1 एम्पियर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए और करंट 1 एम्पियर हो जाए तो क्या होगा? देन रेजिस्टेंस बिकम 1 ओम। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? इफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट प्रोड्यूस ए करंट ऑफ 1 एम्पियर थ्रू कंडक्टर, देन द कंडक्टर इज said to be have 1 ohm रेजिस्टेंस। मतलब कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो, 1 एम्पियर पोटेंशियल डिफरेंस की 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अगर किसी के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो तो इसका मतलब उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 ओम। यह है ओम्स लॉ। अब हमने ओम्स लॉ में क्या आउटकम हमने क्या निकाली? रेजिस्टेंस। तो अब हम समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की क्या डेफिनेशन है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच अपोज फ्लो ऑफ करंट थ्रू दैट मटेरियल। मतलब कि किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी
जो उस मटेरियल के अंदर फ्लो होने वाले करंट को अपोज करती है, उसका विरोध करती है, करंट को फ्लो नहीं होने देती, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं उस प्रॉपर्टी को? रेजिस्टेंस। मतलब कि रेजिस्टेंस क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर अगेंस्ट करंट। अगर हम बिल्कुल सिंप्लीफाई करना चाहें इस चीज को, तो रेजिस्टेंस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो करंट के बिल्कुल है अगेंस्ट है। फिर बात करते हैं कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली दो फैक्टर्स पर ज्यादा डिपेंड करता है। पहला, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। दैट मींस कोई भी कंडक्टर जितना लंबा होगा, जिस उसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी, किसी भी वायर की लेंथ जितनी भी ज्यादा होगी, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। सेकेंड पॉइंट, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? थिकनेस। यहां इसको हम थिकनेस ही बोल सकते हैं कि कोई भी वायर जितनी थिक होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। अब ये होता क्या है? एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। सपोज कीजिए अभी ये डस्टर है, अब मान लें एक टाइम के लिए कि ये डस्टर बिल्कुल सर्कुलर है, बिल्कुल सिलेंड्रिकल है, बिल्कुल गोल। तो अब इसका ये जो सामने वाला जो फेस होगा, ये तो क्या होगा? इसकी लेंथ, कि ये तो होगी इसकी लेंथ, और ये क्या होगा? अब ये जो फेस है, ये सर्कुलर फेस जो भी होगा, इस सर्कल का जो एरिया होगा वो क्या माना जाएगा? इसका एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। या सिंपलीफाई में अगर हम बात करें तो वो क्या होती है? थिकनेस। तो इसलिए रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब कंडक्टर जितना लंबा होगा, वायर जितनी लंबी होगी, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, और वायर जितनी थिक होगी, जितनी मोटी होगी, उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं कनेक्ट कर देता हूं तो ये क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L बाई A। और इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम फिर से कांस्टेंट यूज करेंगे, और वो कांस्टेंट क्या है? हम वो कांस्टेंट यूज कर लेते हैं रो। रो जिसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी, रो L बाई A। वेयर रो क्या है? रेजिस्टिविटी, या हम इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब अगर मैं यहां पर बोल दूं L इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड A इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो क्या हो जाएगा? देन R इज इक्वल टू रो। इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स रेजिस्टिविटी is the resistance of conductor. Resistivity is the resistance of conductor having 1 unit length and 1 unit area of a cross section. अब 1 यूनिट का क्या मतलब है? अगर आप सीजीएस सिस्टम में पढ़ रहे हैं हम, तो लेंथ कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर, और एरिया फिर क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप एसआई सिस्टम में स्टडी कर रहे हो तो लेंथ क्या हो जाएगी? 1 मीटर, और एरिया क्या हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर। ये है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब मेरा आपसे एक बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तब तक आप सोच सकते हो कल तक कि देखिए हमने यहां पर जाना कि भी जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लेंथ आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और दूसरा क्या था कि थिकनेस के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कि अगर आप थिकनेस बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जो हम पावर ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के लिए जो हम वायर यूज करते हैं, इंडिया में जो हम वायर यूज करते हैं, उनकी थिकनेस एक नॉर्मल थिकनेस है, लगभग इतना थिक होता है। अब हमने उनको इतना थिक क्यों नहीं बनाया? इतना थिक क्यों नहीं बनाया? हमने उनको और ज्यादा थिकनेस क्यों नहीं दी? क्योंकि अगर हम थिकनेस बढ़ाते तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता? कम। रेजिस्टेंस कम होता तो पावर लॉस क्या होता? कम। और कम इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा लोगों का काम चलता, ज्यादा लोगों को बेनिफिट होता है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट कम होती, वेस्टेज बचती। फिर भी जब ये कॉन्सेप्ट है तो हमारे कंट्री के अंदर वायर की थिकनेस लिमिटेड क्यों है? हम वायर की थिकनेस को और ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा रहे? हम उसको इतना इतना या इतना या इतना थिक क्यों नहीं कर रहे? इस चीज का क्या रीजन है? यह आप तब तक सोचना, यह आपके लिए आज का होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में जब थर्ड लेक्चर होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो मैं आपको वहां इसका आंसर दूंगा। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी।
अभी हमने जाना कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो अगर मैं यहां से रो निकालूं तो रो क्या होगा, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। अभी अपन ने पढ़ा कि रेजिस्टेंस की यूनिट तो क्या होती है, ओम, और जो एरिया है, एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सीजीएस सिस्टम और लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर, तो कैंसिल हो गया। और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या बनी, ओम सेंटीमीटर। अगर सीजीएस सिस्टम है और अगर एसआई सिस्टम है तो यही यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर। तो ये होगी रेजिस्टिविटी की यूनिट। अब नेक्स्ट पॉइंट, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंडक्टेंस। तो अब हम जानते हैं कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस किसे कहते हैं। चलिए, तो जैसे हमने कहा था कि रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो उसके अंदर से करंट के फ्लो को अपोज करती है, विरोध करती है। उसी प्रकार कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस से बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उसके अपोजिट। और कंडक्टेंस क्या कहता है, कंडक्टेंस कहता है कि कंडक्टेंस किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो उसके अंदर से करंट के फ्लो को अलाउ करती है, करंट को फ्लो करती है। कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अलाउ फ्लो ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ। कि कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी मटेरियल अपने अंदर से करंट के फ्लो को सपोर्ट करता है, अलाउ करता है। दैट मींस कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस है वो प्रॉपर्टी जो करंट के फेवर में, इन फेवर ऑफ करंट। अब ये तो डेफिनेशन। मैथमेटिकली बात करें, मैथमेटिकली कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस। के मैथमेटिकली रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब जैसे भी हमने कहा था कि भाई कंडक्ट रेजिस्टेंस की यूनिट तो क्या होती है, ओम, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, ओम माइनस वन, या हम इसको क्या बोल देते हैं, ओम इनवर्स। अब हम ओम को चलिए इनवर्स कर लेते हैं। इनवर्स का मतलब उल्टा भी होता है, तो ओम को इनवर्स करा एम एच ओ, तो इसलिए कंडक्टेंस की एक यूनिट और होती है, महो। इसके अलावा कंडक्टेंस की एक यूनिट हम और यूज कर लेते हैं, साइनस। तो कंडक्टेंस की ये यूनिट। चलिए, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई हमने कहा कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या था, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इसको रेसिप्रोकल करो आप, तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई रो ए बाई एल। अब जिस प्रकार रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या है, कंडक्टेंस, उसी प्रकार रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है, का उल्टा है, वो क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी का सिंबल हम लिख लेते हैं के। यहां पर क्या हो गया, वेयर कि ये क्या है, कंडक्टिविटी, या हम इसको एक और नाम दे देते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको कंडक्टिविटी बोल देते हैं और स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल देते हैं। और ये किसके बराबर होता है, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, के इज रेसिप्रोकल ऑफ रो। तो इसलिए ये क्या हो गया, कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू ए बाई एल। अब अगर यहां पर इसी पॉइंट पर मैं बोल दूं ए 1 यूनिट एंड एल 1 यूनिट, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सी कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। दैट मींस कंडक्टिविटी, और आप बोल सकते हो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर having 1 unit length and 1 unit area of a cross section। इसका मतलब वही बात कि अगर हम CGS सिस्टम पढ़ रहे हैं तो लेंथ यहां पर क्या होगी 1 सेंटीमीटर और एरिया क्या होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप SI सिस्टम पढ़ रहे हो तो लेंथ क्या हो जाएगी 1 मीटर और एरिया क्या हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। तो समझ आ गया क्या है, कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ ओम, यानी ओम इनवर्स या महो। हमने रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल किया
तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल यहाँ पर क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी। और अगर A और L दोनों 1 यूनिट हो जाए तो क्या हो जाएगा, K is equal to C, that means conductivity is the conductance of conductor having 1 unit length and 1 unit area of a cross section. Okay. अभी हमने कहा conductance is equal to conductivity into A by L. Okay. अब हम यहाँ से कंडक्टिविटी की वैल्यू निकालते हैं, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, C into L by A। अब यहाँ पर C क्या है, C है कंडक्टेंस, तो K is equal to कंडक्टेंस। और ये जो टर्म है L by A, इसको भी हम एक नाम दे देते हैं और इस टर्म को बोल दिया जाता है सेल कांस्टेंट। क्या बोल देते हैं इसको, सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ओके, ये जो अभी तक हमने पढ़ा ये सारा लगभग आप मान सकते हैं कि तो फिजिक्स की तरह था जिसमें केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री अब लेके आते हैं, यहां से स्टार्ट होगा अब कंडक्टिविटी, या फिर हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखिए जब बात आती है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में वायर्स तो नहीं है, केमिस्ट्री के अंदर क्या है, सॉल्यूशंस हैं जिनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस बोलते हैं, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की ना लेंथ होती है और ना ही एरिया होता है। सॉल्यूशन तो लिक्विड है, सॉल्यूशन का क्या होता है, वॉल्यूम। तो अगर हम यहां से देखें, अभी हमने कहा कि कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग 1 यूनिट लेंथ एंड 1 यूनिट एरिया। अब अगर हम एरिया और लेंथ को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाता है, वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 यूनिट लेंथ और 1 यूनिट एरिया को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के ऊपर इसको अप्लाई करें तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कि कोई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो उसके एक यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आमतौर पे अगर हम सीजीएस सिस्टम में लें तो ये क्या हो जाता है, मिलीलीटर। तो 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस।